16 फरवरी 2026 सेक्टर F14 का इफ्तिताह हुआ। रियाज हुसैन पीरजादा मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स, इन्होंने इफ्तिताह किया। अंजुम अकील खान और मलिक इब्रार भी साथ थे। इन दोनों का किरदार क्या है वो भी इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक बात की समझ नहीं आ रही है कि आया इन कानून साज असम्बली के मेंबरान को कानून से आगाही नहीं है, अपने आप को कानून से मावरा समझते हैं, या अनजाने में वायलेशन हो जाती है। इन तीनों में से कोई एक बात तो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आर्टिकल 24 फंडामेंटल राइट्स, वो उसकी तशरीह कुछ और है और इसकी तशरीह का इनको पता नहीं है। और यकीनन अगर इनको पता होता तो पहले अपने इदारों को, मातहत इदारों को ये हुक्म देते कि पहले इन मसाइल को हल करो फिर आगे चलो। तो इस साबित ये हुआ कि इनको कानून से आगाही नहीं है। अच्छा, 16 फरवरी 2026 को जब लोगों ने अनाउंसमेंट सुनी कि ये इफ्तिताह होने जा रहा है, तो लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम सब ने कि हम एक पुरअमन एहतजाज करेंगे कि भाई अभी बिल्ड ऑफ प्रॉपर्टी का अवार्ड नहीं हुआ, मकान डिमॉलिश नहीं हुए, मलबा वहां से उठाया नहीं गया, लैंड शेयरिंग वाला जो काम है वह भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जमीन के पैसे भी लोगों को मिले नहीं है, सर्वे अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, तो आप ये क्या ब्लंडर करने के लिए जा रहे हैं? ठीक है, तो ये दोनों एमएलए साहबान जो है इलाके के थे। अब इनसे भले का काम कोई नहीं होता, अच्छा काम ये नहीं कर सकते लोगों की भलाई का। तो इन्होंने इलाके के लोगों को शांत किया कि चुप करें, सही हो रहा है जो हो रहा है, आगे चल के हम आपका सेटिंग करेंगे। तो लोगों को सबज बाग दिखा के इन्होंने खामोश करवा दिया और साथ होके इफ्तिताह करा दिया इल्लीगल। हजूर सेक्रेटरी साहब ने खुद इरशाद फरमाया वहां पे कि 17 साल पहले, 17 साल नहीं, ये कम है, 12-13 साल से हो गया ये मामला पेंडिंग है, अवार्ड हुए, 12-13 साल पैसा डिवैल्यू हो रहा है, आम बंदे का पैसा आप डिवैल्यू कर रहे हैं, उसको गरीब से गरीब तर कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। ये रियासत मां का ये काम होता है, ये जो काम आप कर रहे हैं, इस तरह रियासत मां बिहेव करती है अपने बच्चों के साथ। यार मुझे तो समझ नहीं आ रही है, हमें आपसे रिक्वेस्ट करें तो किसको रिक्वेस्ट करें? कौन है, कौन ऐसा बंदा है जिसको रिक्वेस्ट करें और वो ऐन मुमकिन है कि कुछ उसके पर असर हो जाए? यहां तो समझ नहीं आ रही है, मामला है किसके हाथ में? तो हमारा फड्डा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई हमारा रोला नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं हजूर कि जो कानून हमें अलाउ कर रहे हैं ना, जो कानून के मुताबिक हमारा उस सेक्टर में राइट बनता है ना, हमें वही दिया जाए। हम आपसे भीख नहीं मांगते हैं और आपसे तवक्को भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है ये इस्लामाबाद में मकामी आबादी के साथ जो सलूक हो रहा है, हमें आपसे कोई तवक्को नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि अगर आप ये जुल्म करते हैं ना, तो इस जुल्म को तादाद, इसकी रफ्तार तेज करें, क्योंकि आप सुनते भी नहीं है किसी की, आपके ऊपर असर भी नहीं होता है। तो फिर हमारी दुआ है कि ये जुल्म तेजी से हो, क्योंकि जब तेज होगा तो फिर ये खत्म होगा, क्योंकि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, दर्द जब बढ़ता है तो मिट जाता है। तो हम इस तवक्को पे आप बैठे हुए हैं कि ये जुल्म जो कर रहे हैं अपने तरीके से, ये करते जाएंगे, ये करते जाएंगे। जब ये ज्यादा तेजी के साथ करेंगे फिर जाके ये खत्म हो जाएंगे। हमारे बच्चे रुल रहे हैं, घरों में बीमारियां हैं, पैसा हमारा जो जमा पूंजी हमारी 5-10 मरले वाले बंदे की हैसियत क्या होती है? आप 5-10 मरले वाले बंदे का पैसा दबा के वहां